हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज इसके इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट केमिस्ट्री, जेट केमिस्ट्री का एग्ज़ाम लेवल्स क्या रहेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का क्या स्टैंडर्ड रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पिछले एक दो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताते आ रहे हैं कि जनरली जेट केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम लेवल होगा वो नेट से कम होगा। ठीक है, यूजीसी सीएसआई और नेट से कम होगा, लेकिन सिलेबस लगभग जो होगा 90% इक्वल होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा जनरली ऑब्जर्वेशन है। और इसका आधार मैं भी बताते आया हूँ कि इस आधार पे बोल रहा हूँ कि जेपीएससी के द्वारा जो और लेक्चरर लेवल पे जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसका सिलेबस जनरली यही रखा गया है, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल उसका नीचे रहता है। तो कुछ जेपीएससी के द्वारा लिए गए एग्ज़ाम्स को क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस करेंगे आखिर क्या रहेगा। फिर से मैं क्लियर कर दूँ, इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं करेंगे। सॉल्यूशन नहीं करने का पर्पस ये है, पहला ये कि अगर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। दूसरा चीज़, आप अगर उस सिलेबस को पूरा पढ़े नहीं है तो आपको लगेगा थोड़ा सा बोरिंग टाइप में। तो इसलिए मैं केवल बस ये इंडिकेट करूँगा ताकि आप मेरे साथ पैरेलल या वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपको एक एनालिसिस हो जाएगा। खुद से बैठ के भाई कई एक बार होता है कि आप बैठ नहीं पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सुन करके ही समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जाम का लेवल रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन पेपर जो जेपीएससी के द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जो लिया गया था कुछ महीने पहले, तो उसका क्वेश्चंस का पैटर्न और लेवल को देखेंगे कि क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसका लेवल क्या है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जेपीएससी के द्वारा एग्जाम में लिया गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला है इंटर आयनिक डिस्टेंस फॉर सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल विल बी, मतलब ये सिंपल सा है, जेई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सारा हम केवल लेवल बताएंगे, किस लेवल का क्वेश्चन है, क्या सिलेबस में है, उस सारे चीज़ों को केवल इंडिकेट करेंगे। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल्स हैलाइड इज जनरली ड्यू टू, ये भी जनरली सिंपल जेई लेवल का क्वेश्चन है। डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ बोरोन लीड्स टू, ये भी जेई लेवल का क्वेश्चन है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन बीसीसी यूनिट सेल इज, ये भी जेई लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जेई लेवल का कुछ कुछ क्वेश्चन आसान स्टार्टिंग में पूछा गया है, बाद में फिर लेवल बढ़ाते गया है। लेवल आपका नेट लेवल का टच किया है, मतलब सिलेबस को टच किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइक मेटालिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस, ये देखिए आपका एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज डिटेल में जो हम सिलेबस में बात कर रहे थे, उस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा है, जेई लेवल का नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसको आप जेई लेवल भी मान सकते हैं और थोड़ा सा उसके अगले लेवल भी मान सकते हैं, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर ईजी से आगे बढ़ गया। फिर इसका भी देखेंगे, जेई लेवल में बहुत सारा आप लोग पढ़ाते होंगे नोमेनक्लेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेंट्स डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन, डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन ये आपका सीधा एमएससी लेवल, मतलब आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का जेई से अप लेवल पूछा गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ कंसेप्ट नहीं बताने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन को चेंज करने के बाद जो एस्टेरियो आइसोमर बनेगा उसको डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन बोलते हैं, ये सब डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको एक एस्पेक्ट बता रहे हैं किस लेवल का है। देखिए, तो अभी तक में जनरली 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जनरली जेई लेवल से ऊपर आएंगे, आगे धीरे धीरे देखेंगे तो जनरली और ज़्यादा जेई से आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस एथनाइल, देखिए ये जनरली जेई में भी हम लोग पढ़ाते हैं और नेट लेवल पे भी है, मतलब ये मिक्स टॉपिक बोल सकते हैं, बहुत इजी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉन एरोमेटिक, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन वुड बी द मोस्ट स्टेबल, ये भी बेसिक क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं। द नंबर ऑफ पॉसिबल ओपन चेन आइसोमर, ये भी आप मिक्स बोल सकते हैं, दोनों का मिक्स बोल सकते हैं, मतलब बेसिक ही बोलिए। इन द इक्लिप्स कन्फॉर्मर ऑफ इथेन द डायहेड्रल एंगल बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप इज, अब देखिए इसको आप जेई एडवांस वालों के लिए आप बोलेंगे तो बहुत ईजी है, और तो नेट का लोअर लेवल पे देखेंगे तो ये भी ठीक है, मतलब मीडियम टाइप का क्वेश्चन था। 3 लेवल में बांट देते हैं, जो जेई लेवल रहेगा उसको सिंपल बोल देंगे, जो नेट लेवल रहेगा उसको अपर बोल देंगे, और जो दोनों के मिक्स रहेंगे बीच बीच में, मतलब जेई वालों को थोड़ा टफ लगता है और नेट वालों को आसान लगता है, तो उसको मीडियम लेवल बोल देंगे। ठीक है, तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स विल एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, नॉर्मल सिंपल। विच कन्फॉर्मर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन हैज लिस्ट एनर्जी, मीडियम मीडियम, मतलब देखिए साइक्लो हेप्टेन पूछा है, हेक्सेन अभी ये क्लियर नहीं है, हेप्टेन होगा हेक्सेन होगा, यहाँ पे हेटेन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। तो अगर हेक्सेन होगा तो सिंपल, अगर हेप्टेन होगा तो अपर लेवल।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बिन, कार्बिन का सोर्स नहीं है, मतलब जेई लेवल तो उतना नहीं पढ़ते हैं कार्बिन तक, तो ये अपर लेवल। ठीक है। द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन ए टिपिकल सिमन्स स्मिथ रिएक्शन, अपर लेवल, मतलब जेई वाले तो नहीं पढ़ते। ऑन रिएक्शन विद HBr 3 ब्रोमोप्रोपीन प्रोपीन ट्रायल गिव्स द मेजर प्रोडक्ट एज अपर, मतलब मीडियम बोल सकते हैं इसको, रिएक्शन। ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ पे हम नहीं बोलने जा रहे हैं कि डाइजो बनेगा, हटेगा, फिर कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, एक कीटोन बनेगा, ये सब नहीं बता रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन अपर है ये, मीडियम लेवल नहीं है। मतलब अपर कहने का मतलब ये नहीं कि नेट से भी टफ, मैं बता रहा हूँ अपर लेवल कहने का मतलब जेई से ऊपर। ठीक है, मतलब अपर लेवल कहने का मतलब जेई वालों को, मतलब नेट वालों को मीडियम लगता है क्वेश्चन। नेट को जो नेट वालों को मीडियम जो लगता होगा उसको हम यहाँ के लिए अपर बोलेंगे, और जो जेई वालों को टफ लगता है उसको अपर बोलेंगे, और जेई वाला से सॉल्व हो सकता है उसको मीडियम बोलेंगे, और जेई वालों को आसान लगता है उसको ईजी बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई वालों को टफ लगता है थोड़ा, रीअरेंजमेंट ये सब करना, यहाँ प्लस बनाना फिर इधर रीअरेंज करना, ये सब टफ लगता है, तो इसको अपर बोलेंगे। रिएक्शन, ये देखिए ये भी इंटरमीडिएट, इसके लिए जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो ये मतलब जेई वालों के हिसाब से अपर हो गया। ओपन नंबर ऑक्सीडेशन इज ए रिवर्स रिएक्शन ऑफ अपर। डायल शेल्टर रिएक्शन अपर जेई वालों के लिए। इने रिएक्शन अपर। ठीक है, ये रिएक्शन है फोटोकेमिस्ट्री का, अपर। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन इज अपर, फोटोकेमिस्ट्री मतलब पेरीसाइक्लिक का ये दोनों। ठीक है, ये भी अपर। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एंथ्रासीन अपर। निकोटीनिक एसिड रिएक्ट विथ सोडा लाइम टू गिव, ठीक है, अपर। वेन एनिलीन इज हीटेड विथ ग्लिसरोल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मतलब अपर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्पीन इज ए प्रोविटामिन ए, अपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलॉइड कंटेन्स फेनंथ्रीन ग्रुप, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलॉइड कंटेन्स फेनंथ्रीन ग्रुप, अपर। मतलब देखिए फिर मैं बस क्लियर करते जाता हूँ, अपर कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन, अपर कहने का मतलब है कि जेई वालों स्टूडेंट के हिसाब से, जेई वालों जेई मीडियम के हिसाब से ऊपर। ठीक है, इसका मतलब आपको यूजीसी वाला सिलेबस को टच करना है। ठीक है, ऑक्सीजनेज कंटेंट आपको बताया था ना ऑर्गेनोमेटालिक में, मतलब सॉरी बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजी केवल मेटल पूछे जाएंगे, ऑक्सीजनेज कंटेंट मतलब जेई के हिसाब से अपर। विच कंपोनेंट इज फाउंड इन बोथ guanosine एंड यूरिडीन, अपर। ठीक है, उसके बाद C13 हैज जायरोमेट्रिक रेशियो ऑफ, याद करने वाला है, अपर। फॉर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा द सिलेक्शन रूल इज अपर। विच ट्रांजिशन अकर एट लोवेस्ट एनर्जी, अपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइक्लिक फैटी एसिड, अपर। साइक्लिक फैटी एसिड पूछा है, हाँ, अपर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन द मॉलिक्यूल, ये इजी, ये सब बना देता है, जेई वाले भी बना देते हैं। विच मेटल इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इजी, मतलब इजी मतलब नॉर्मल, मतलब जेई वाले भी बना लेते हैं। विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड चाल्कोजेंस, ये भी जेई वाले भी बना लेते हैं। ये साल्ट एक्स इज डिजॉल्व इन वाटर ऑफ pH 7, द रिजल्टिंग सोल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन इन नेचर, द साल्ट इज ए मेड ऑफ, ये भी नॉर्मल बना लेते हैं जेई वाले। pH ऑफ द सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बी इतना ही जितना द वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी प्रोडक्ट, ये भी जेई वाले बना लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट एसिड, ये नहीं, अपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये थोड़ा सा मीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड, ये नॉर्मल। बनाना बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, नॉर्मल। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इन NiCl4 माइनस आयन, नॉर्मल। द बॉन्ड एंगल इन H2S इज नॉर्मल। ये molecule has 2 lone pair and 2 bond pair around the central atom, the molecule shape is expected to be normal. Which one of the following complexes is an outer orbital complex, तो बोलता है which one of the following complexes is an outer orbital complex, upper. Which of the following is colorless in water, upper. ठीक है, मतलब मीडियम बोल सकते हैं इसको, जेई वाले भी बना सकते हैं। द पॉसिबल माइक्रो स्टेट ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन इज अपर। The value of L orbital by L minus L coupling for D3 will be upper.
कंप्लेक्स इन विच ऑर्गेनिक लिगेंड इज हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड विथ मेटल, ठीक है। अपर मतलब ये मीडियम बोल सकते हैं, लेकिन जेई वाले नहीं बना सकते हैं। विजन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोवेस्ट सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अपर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल सीओ कॉम्प्लेक्स इज इतना, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी अपर, मतलब जेई वालों लोग के लिए हिसाब से अपर मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। कंसीडर साई ए साई बी ये सब तो अपर हो गया जेई लेवल के हिसाब से। विच वन इज ए पाई डोनर लिगेंड, मीडियम। इन विच रीजन ESR spectra are observed, upper. The electron which contribute to isomer shift in Mossbar spectroscopy, upper. In IR spectroscopy for non-alien atomic molecule like H2O, the number of allowed mode of vibration, upper. The unit of force constant is CGS system is normal. Force constant है हाँ normal, medium. According to Laporte selection rules, which of the following transition is considered as forbidden transition, upper. Which one is known as Wilkinson catalyst, upper, ठीक है। what is the pH range in which a strongly basic anion exchange can be used, upper, नहीं medium, no, normal. Which of the following material are used as binders in TLC, ये हो गया जेई के लिए अपर, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। रिएक्शन बिटवीन लिक्विड NH3 एंड लिक्विड SO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन लिक्विड NH3 एंड लिक्विड SO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका अपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर लीनियर, अपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शंस कैन बी सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यूएबल ऑफ एक्स, तो ये आपका अपर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये अपर। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय अपर, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम द एटम degeneracy of the state of specified m is given by upper. The number of p function perpendicular to the molecular plane in case of butadiene is upper. In which set of diatomic molecules ion the bond order is normal, नहीं अपर बोल सकते हैं, अपर बोल देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि CN माइनस ये सब का जनरली वो लोग नहीं पढ़ता है, तो अपर ही बोल दीजिए जेई लेवल। इफ H कैप इज हैमिल्टोनियन एंड यूजिंग द ट्रायल फंक्शन फॉर H2 प्लस मॉलिक्यूल आयन, द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज गिवन बाय, तो अपर। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन इज नॉर्मल। द इथिलीन मॉलिक्यूल द कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज अपर। IO6 5 minus octahedral belongs to upper. Which of the following belongs to the same point group, upper. The number of vibrational degree of freedom possessed by CH4 is vibrational degree of freedom, upper. Which of the following molecules is an example of C infinity V point group, upper। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, केवल बस आपको ये अपर लोअर इंडिकेट कर रहा हूँ कि किस लेवल तक का आपको तैयारी करना है, ऑब्जर्व करना है। अभी तक में आपको ये समझ में आया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन अपर लेवल के हैं, मतलब आपको सिलेबस पूरा पढ़ना होगा, भले एक पूरा सिलेबस गो थ्रू होना पड़ेगा, हर सिलेबस से हर टॉपिक से टच किया है, इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि बहुत जेई लेवल तक ही सीमित नहीं रहना है आपको। फोटोन ऑफ वेवलेंथ, देखिए फोटोन पूछा अपर। 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ डायटोमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, अपर। ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अपर मानेंगे क्योंकि जेई वाले नहीं बना पाते। ये अपर। frequency shift of the carbonyl absorption in the salicylaldehyde will be upper. Among the following diatomic molecule which one will show, हम बार बार बोल रहे हैं इस सब क्वेश्चन को अपर बोल रहे हैं आपको जेई के हिसाब से, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, ये मत आप वहां से बैठ के सोचिएगा कुछ भी बोल रहे हैं, इतना आसान तो क्वेश्चन है, सिंपल तो है, इतना 100 का सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होता है, मतलब मैं जेई के नीट के हिसाब से नहीं बहुत ईजी टफ बोल रहा हूँ, मैं जेई के हिसाब से बोल रहा हूँ कितना अपर लेवल का है, ठीक है। नेट वाले लोग के लिए तो ये सब क्वेश्चन क्या है, लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं जेई के लेवल के अपर बोल रहा हूँ। अमंग द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल विच वन विल बी ईपीआर सिग्नल, ईपीआर सिग्नल आप बोलेंगे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, ठीक है, लेकिन जेई वाले तो नहीं बना पाएंगे ना ईपीआर, उन लोगों को समझ ही नहीं आएगा जनरली, ठीक है।
सिग्नल क्या है उसको नहीं समझ में आएगा, तो उसके हिसाब से अपर है, बाकी बात आपको देखना है तो अनपेड लेकिन देख लो। द रोटेशनल कांस्टेंट इज एक्सप्रेस, अब देखिए केवल फार्मूला पूछ दिया, तो नेट के लिए इजी है, लेकिन जेई वालों की क्या समझ में आएगा, अपर बोल देंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द द न्यू रेट ऑफ द, ये नॉर्मल मीडियम बोलेंगे, मीडियम मिक्स फॉर द रिएक्शन अपर, अपर नहीं मीडियम बोलेंगे इसको, इसको स्टेप किया हुआ है मैकेनिज्म से, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म से दिया हुआ है, तो ये मीडियम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद द रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, मीडियम। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू मोनोएटॉमिक गैसेस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स द रेशियो स्पेसिफिक हीट सीपी, तो यहाँ पर फॉर द गैस फेज रिएक्शन PCl5 PCl3 Cl2 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट, तो ये आपका जो है, ये आपका जेई वाला, हाँ नॉर्मल। In an exothermic reaction of delta H is the enthalpy, then activation energy will be normal. Which of the following is known as catalytic efficiency? Upper. Which equation is required to? Which equation is required to determine the mechanism of action of enzyme inhibition? Upper. The temperature coefficient of a reaction is 2. How many times the rate of reaction increases when the temperature is increased from 20 normal? ठीक है, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट इक्वेशन नोन एज अपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्विंग लाइट डू नॉट themselves react but induce other molecules to react? Upper. Which of the following is not a crystalline solid? Upper normal. Which of the following solid is not an electrical conductor? तो आपका ये आपका हो जाएगा अपर। तो आप ये मोटा मोटे आप एक मान के चलिए, ये ऑब्जर्व करेंगे कि 80% जो है जेई से ज़्यादा है, मतलब 70 to 80% क्वेश्चन जो देखेंगे जेई से लेवल अप है, मतलब जो जेई का सिलेबस में है ही नहीं, जो आपको नेट का सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नेट लेवल के बराबर नहीं है। मतलब इसको देखेंगे तो एक लाइनर वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है, इसका स्ट्रेटजी ये है, और एग्जाम और क्वेश्चंस देखेंगे और सारा बुकलेट को देखेंगे तो यही पाएंगे। इसका मतलब ये कि आपको सिलेबस तो नेट का पढ़ना होगा, गो थ्रू तो होना पड़ेगा एक बार, बहुत डेप्थ में नहीं चाहिए, लेकिन सारा कंसेप्ट आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक जो कंसेप्ट है क्वेश्चन लगाने का तरीका वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एग्जाम यूं ही निकलेगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। हाँ, बहुत लोग बैठ के पढ़ेंगे तो जाएगा कट ऑफ, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन आपको पूरा सिलेबस को गो थ्रू होना है, एक बार पूरा सिलेबस को पढ़ना होगा। मैं एक ही बार 4 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि इरिटेट करे आपको और उससे एक्साइट हो जाए। ठीक है, मैं एक बार ऐसे फॉर्मल होकर के बोल सकता हूँ, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको एक बार पूरा सिलेबस को एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बनाना है और उससे रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन MCQ बनाना है, आपका एग्जाम ये हो जाएगा। और फिर से इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में बताऊंगा आपको, ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा, कैसे पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है। तो आप या तो नोट्स और क्वेश्चंस को आप सेपरेट आउट कीजिए और पढ़िए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।